गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे विल और विल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों विल जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट है। विल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आम बोलचाल में होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों इसकी पहचान जो होती है वो होती है हिंदी के सेंटेंस से, हिंदी के वाक्य से। तो हिंदी का वाक्य क्या होता है? वाक्य कहते हैं किसी भी एक बात को कंप्लीट करना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो ये एक बात कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी का जो सेंटेंस है उसके लास्ट में गा गी गे, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गी गे आता है तो ये सेंटेंस से पहचान हो जाती है कि ये सेंटेंस विल का है। अब हम फार्मूला बना लेते हैं, क्योंकि हम फार्मूला से ही सारे सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो फार्मूला इसका है विल प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले की मदद से हम कई सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ये इतना इंटरेस्टिंग है क्यों। क्योंकि इसमें हम सवाल पूछते हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या ऐसा करोगे। इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा हम पूछते हैं अपने फ्रेंड से, परिवार में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ सेंटेंस बनाएंगे हिंदी के सेंटेंस, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उससे हमें मालूम चलेगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों क्या आप दिल्ली जाओगे, ये विल का प्रश्नवाचक सेंटेंस बनेगा। क्या आप दिल्ली जाओगे? तो इसमें मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रश्नवाचक है यानी इंट्रोगेटिव विल का है। क्या आप दिल्ली जाओगे? तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि फॉर्मूला कहता है कि पहले विल लिखो, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले लिख लिया विल और सब्जेक्ट इसमें यू है तो मैंने लिख दिया यू, और वर्ब इसमें जाने को कहते हैं गो, तो मैंने गो लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दिल्ली, यानी कि टारगेट पॉइंट, तो हमने लिख दिया विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हिंदी का, क्या सीता पिज़्ज़ा खाएगी। अभी हमें नहीं पता है, हम पिज़्ज़ा को ख़रीद रहे हैं और हमें सीता के बारे में नहीं पता है कि सीता पिज़्ज़ा खाती है या नहीं खाती है, तो हम उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या सीता पिज़्ज़ा खाएगी। तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, विल सीता ईट पिज़्ज़ा। देखिए विल लगा दिया हमने, सीता यानी सब्जेक्ट लगा दिया, और जो क्रिया है, जो फंक्शन है यानी जो वर्ब है वो है ईट। ईट को हम एडवांस लैंग्वेज में हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। टेक का मीनिंग होता है लेना। तो यहाँ कहेंगे विल सीता टेक पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विल सीता टेक पिज़्ज़ा। एक और सेंटेंस हिंदी का बनाएंगे, क्या आप चाय पियोगे। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, कहीं यहाँ जा रहे होते हैं, तो मोस्टली हम सवाल करते हैं क्या आप ऐसा करोगे, क्या आप ये खाओगे। तो हम यहाँ पूछें क्या आप चाय पियोगे, तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं विल यू टेक टी। तो इसको हम जब फ्लुएंट बोलते हैं यानी थोड़ा तेज़ी से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, विल यू टेक टी, विल यू टेक फूड, विल यू टेक ड्रिंक, विल यू टेक सॉफ्ट ड्रिंक, या विल यू टेक विस्की, विल यू टेक अल्कोहल, वॉटेवर। हम कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह से। और एक बहुत ही फ़नी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो ज़्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछते हैं वो क्या होता है कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। तो इसको इंग्लिश में मोस्टली कैसे बोलते हैं, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। विल मैंने पहले लगा दिया है और सब्जेक्ट है यू, वो बाद में लगाया है, और इसमें क्रिया क्या हो रही है शादी करने की। तो मैंने कहा मैरी, विल यू मैरी, और ऑब्जेक्ट क्या है मैं, मी, तो विल यू मैरी मी। तो विल यू मैरी मी, इस तरह से सवाल ज़्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछते हैं। तो ये भी एक इंटेंस बन जाता है। इसी तरह से हम बहुत सारे सवाल पूछ करके इस सेंटेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलने में आता है ये, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तब आप इंग्लिश को बोल पाओगे। देखिए इसी तरह की हम आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँगे, क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे। हमारे अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और दूसरे स्टूडेंट्स या अपने दूसरे भी जो कलीग फ्रेंड्स हैं उन तक आप शेयर भी करें।